मामा टीवी। मोबाइल पेट्रोल पंप वाला। ढोलकपुर नाम का एक गांव था। वह गांव कुछ पहाड़ियों के बीच एक नदी पार करके बसी हुई थी। उस गांव के सभी घरों में मोटर बाइक्स, कार, ट्रैक्टर थे, लेकिन कोई भी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि वहां पर पेट्रोल और डीजल डालने के लिए पेट्रोल बंक नहीं था। इसीलिए उस गांव में सभी गाड़ियां होते हुए भी बैलगाड़ी ही इस्तेमाल करते थे। ये बात उसी गांव का रहने वाला एक आदमी लक्ष्मण से देखा नहीं गया। इस गांव में कुछ न कुछ करके पेट्रोल बंक लगवाना है। मैं जाकर सरपंच से पूछूंगा। लक्ष्मण जाकर सरपंच से पूछा। अरे सरपंच जी, आपका भाई तो सरकार में काम करता है ना, उसका जान पहचान तो ऊपर तक होगा ना। कुछ रिकमेंडेशन करवा के हमारे गांव में एक पेट्रोल पंप लगवा दीजिए। अरे लक्ष्मण बेटा, तुमको तो मालूम है ना, सरकारी काम हो तो कितना मुश्किल है। कुछ लोगों को खिलाना पड़ता है, कुछ लोगों को पिलाना पड़ता है। बहुत मुश्किल काम है। ये बात समझकर लक्ष्मण ने बोला। अरे सरपंच जी, आपको तो मुझे पहले ही बोलना चाहिए। मैं अभी कुछ पैसे लाकर आपको दूंगा, बस काम हो जाना चाहिए। ऐसा लक्ष्मण ने कुछ पैसे इकट्ठा करके सरपंच को दिया। बहुत दिन बीत गए। एक रोज सरपंच को अपने भाई से बातें करते हुए लक्ष्मण सुन लेता है। अरे वो मूर्ख लक्ष्मण हमें पैसा दिया है, उसे मालूम नहीं कि पैसे कब के खत्म हो गए। ये सुनकर लक्ष्मण फिर से सोच में पड़ जाता है। कुछ न कुछ करने की ठान लेता है। तभी लक्ष्मण एक बड़ा वाटर टैंक को ट्रैक्टर के पीछे घर घर जाकर पानी देना देखा। उसके मन में एक आइडिया आ जाता है। तुरंत उसके दोस्तों के पास जाकर, अरे दोस्तों, मुझे एक आइडिया आया है। क्यों ना हम एक ऐसी ट्रैक्टर बनाएं जिसके पीछे एक पेट्रोल की टैंकर हो, एक मोबाइल पेट्रोल पंप जैसा, और उससे हम हमारे गांव में जिधर भी चाहे वहां जाकर पेट्रोल बेच सकते हैं। इससे हमारी रोजगार भी हो जाएगा और गांव का पेट्रोल बंक वाला मुश्किल भी दूर हो जाएगा। क्या बोलते हो? अरे वाह, ये आइडिया तो सुपर है यार। हमें उसे तुरंत शुरू करना है। लेकिन देखो यार, कौन जितना पैसा इन्वेस्ट करता है उसके हिसाब से पार्टनरशिप होना चाहिए। सभी दोस्त मिलकर शहर जाकर एक ट्रैक्टर के पीछे बड़ा सा टैंकर लगवाकर उसमें पेट्रोल भर देते हैं। उस मोबाइल ट्रैक्टर पेट्रोल पंप को फिर से ढोलकपुर लाकर सभी को पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया। ये देखकर सभी गांव के लोग बहुत खुश हो गए। सभी अपना बाइक्स, कार्स और गाड़ियां लाकर पेट्रोल खरीदकर जाना शुरू कर दिया। ये देखकर सरपंच और उसका भाई जल रहे थे, लेकिन लक्ष्मण और उसका मोबाइल पेट्रोल पंप ट्रैक्टर पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। ऐसा लक्ष्मण 3 और मोबाइल पेट्रोल पंप ट्रैक्टर बना देता है। जादुई पैसा कंक्रीट मशीन। एक शहर में मिश्रा नाम का एक बड़ा बिल्डर था। उसके पास बहुत सारे लोग काम करते थे, लेकिन मिश्रा जी बहुत ही कंजूस और निर्दयी आदमी था। मिश्रा जी को कंक्रीट मशीन सप्लाई करने वाले एक आदमी था, सूरज। वह बहुत दयालु और अच्छा इंसान था। सूरज के पास मदद के लिए कोई भी आए उसको मदद करता था, किसी का दुख नहीं देख सकता था। एक दिन सूरज एक बिल्डिंग साइट पे काम कर रहा था कि कुछ लोग आकर प्रणाम करके चले गए। ये सब मिश्रा जी देख लेते हैं और उसके असिस्टेंट से ऐसा पूछते हैं। अरे ओ छोटू, ये क्या है रे? सब लोग आकर सूरज को प्रणाम करके चले गए। मैं इस शहर में सबसे अमीर आदमी हूँ और बड़ा बिल्डर हूँ, कोई भी मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। अरे उस्ताद, सूरज एक नेक इंसान है। उसके कमाए हुए पैसों में से आधा हिस्सा दूसरों को ही दे देता है, लेकिन आप तो दाएं हाथ से भी 1 रुपया दान नहीं करते। आपको कौन प्रणाम करेगा? चल हट नालायक। एक दिन मिश्रा जी के साइड के यहाँ एक बड़ा स्वामी जी आते हैं। वहां पर सूरज भी था। मिश्रा जी स्वामी जी को देखकर ऐसा बोले। देख लो जी,
आ गया और एक ढोंगी बाबा। अब ये क्या चमत्कार करेगा? कहाँ से आए रे तू? क्या तुम भी हिमालय से आए हो क्या? तभी सूरज वहां आकर, नमस्कार स्वामी जी, आप पाद यात्रा करके बहुत थक गए होंगे। आइए मेरे यहाँ आकर थोड़ा उपहार स्वीकार कीजिए। ऐसा बोलते ही स्वामी जी सूरज का दिया हुआ खाना खाता है और ऐसा बोलते हैं, सूरज, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुमको कोई भी आपत्ति हो या काम हो, मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हें जरूर मदद करूंगा। ऐसा बोलकर वहां से चले गए। लेकिन मिश्रा जी सूरज को और स्वामी जी को देखते हुए हंसते रह गए। थोड़े दिन गुजरने के बाद सूरज की बीवी बहुत बीमार पड़ जाती है, लेकिन उसके पास उसे अस्पताल लेके जाने के लिए पैसे नहीं थे। तभी उसने स्वामी जी को याद करता है। वहां पर प्रकट हो जाते हैं। सूरज, मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकता हूं बेटा। मैंने तुमको एक वरदान दूंगा। इसके बाद तुम जब भी तुम्हारे कंक्रीट मिक्सर को अपने हाथ से घुमाएगा, उसमें से पैसा निकलेगा। वह पैसा तुम अपने लिए और इस समाज में रहने वालों को सहायता करने के लिए इस्तेमाल करना। मैं वादा करता हूँ स्वामी जी, मैं उन पैसा जनहित के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। तुरंत सूरज बाहर जाकर उसके घर के सामने जो कंक्रीट मिक्सर था उसे घुमाया। देखते ही देखते उसमें से बहुत सारे पैसे निकलता है। सारे पैसों को देखकर सूरज खुश हो जाता है। उन पैसों से सूरज अपने बीवी का इलाज करवाता है। उसके बाद सूरज स्वामी जी को जो वचन दिया उसे निभाता है। मिट्टी का ट्रैक्टर। जतनपुर नाम के एक गांव में शोभन नाम का एक आदमी था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास खेत जोतने के लिए एक ट्रैक्टर भी नहीं था। शोभन उसके दोनों बेटे चिंटू और मिंटू के साथ रहता था। चिंटू और मिंटू दोनों बहुत अच्छे थे, हर वक्त मिलकर खेलते थे। एक दिन शोभन उस गांव के जमींदार के पास गया और ऐसा पूछा, जमींदार साहब, अभी खेत जोतने का वक्त आ गया है। अगर आप एक दिन के लिए आपके ट्रैक्टर किराए पे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। शोभन भाई, तुम तो बहुत नेक इंसान हो। तुम मेरे ट्रैक्टर लेके जाओ, लेकिन कुछ किराए की ज़रूरत नहीं है। बस शाम तक मेरा ट्रैक्टर फुल टैंक डीजल के साथ लौटा देना। ये बात सुनकर शोभन बहुत खुश हो जाता है और ट्रैक्टर लेके घर चले जाता है। उस ट्रैक्टर को देखकर चिंटू और मिंटू ऐसा पूछे, बापू बापू, क्या आप हमें ऐसा ही एक ट्रैक्टर खरीद के देंगे क्या? हम उससे खेलना चाहते हैं। अरे बेटा, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। जब फसल हाथ में आएगा मैं ज़रूर खरीदूंगा। लेकिन पापा, हमारे सारे दोस्त हमारी मजाक उड़ा रहे हैं कि हमारे पास कुछ खेलने के लिए भी नहीं है। मैंने बोला ना, आपको उसके लिए 3-4 महीना रुकना चाहिए। ऐसा बोलकर शोभन वहां से ट्रैक्टर को लेके खेत जोतने के लिए चला जाता है। तभी चिंटू और मिंटू को एक आइडिया आता है। अरे यार मिंटू, क्यों ना हम मिट्टी से एक ट्रैक्टर बनाएं? बिल्कुल असली जैसा। मिट्टी तो यहाँ पर बहुत है। अरे हाँ चिंटू, मिट्टी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। चलो मिट्टी से ट्रैक्टर बनाएंगे। उधर खेत में दोपहर तक काम करके शोभन खाने के लिए रुकता है और खाना खाने के बाद एक पेड़ के नीचे सो जाता है। लेकिन भूल से शोभन ट्रैक्टर का ब्रेक डालना भूल जाता है और वह ट्रैक्टर धीरे धीरे से नीचे की तरफ जाकर एक तालाब में डूब जाती है। जब शोभन उठकर देखा तो वह घबरा जाता है कि ट्रैक्टर पानी में जाकर गिर गया। तुरंत वह घर कुछ रस्सी लाने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर एक मिट्टी का ट्रैक्टर को देखता है। अरे चिंटू और मिंटू, ये क्या है? ये तो बिल्कुल असली ट्रैक्टर जैसी है। अरे बापू, हम दोनों ने सुबह से मेहनत करके एक मिट्टी का ट्रैक्टर को बनाया है और ये चलता भी है। अरे बेटा, बहुत अच्छा किया। जल्दी इसे लेकर
खेत चलते हैं। तुरंत शोभन, चिंटू और मिंटू तालाब के पास जाकर एक रस्सी से ट्रैक्टर को बांधकर मिट्टी की ट्रैक्टर की सहायता से जमींदार की ट्रैक्टर को निकाल देते हैं। जल्दी से उस ट्रैक्टर को पूरी तरह से साफ कर देते हैं और उसको मिट्टी की ट्रैक्टर के पीछे बांधकर पेट्रोल पंप के पास लेकर डीजल भरते हैं। उसके बाद शोभन जमींदार के पास जाता है। सेठ जी, ये लीजिए आपका ट्रैक्टर। हम आज से इस मिट्टी की ट्रैक्टर से ही जोतेंगे। इस मिट्टी की ट्रैक्टर से पागल तो नहीं हो गए? इस तरह शोभन, चिंटू और मिंटू मिलकर मिट्टी की ट्रैक्टर से ही खेती करना शुरू कर दिया और हंसी खुशी जीने लगे।